श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय उत्तरश्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्वमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा विद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरर्षिका विभावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो आज अमावस्या का अंतिम दिन है। रात तो नहीं है, दिन अंतिम है अमावस्या में। ये अधिक मास का दिन को 12 बजे तक है अधिक मास।
अधिक मास में हम लोगों ने जितना भी श्रवण किया, सुना, चाहे भागवतम, चाहे गीता, चाहे कोई भी शास्त्र, या जो कुछ भी किया हो इस एक महीने में, जितनी भी भजन करी हो, तुलसी में पानी दिया हो, सत्कर्म किया हो, दान किया हो, धर्म किया हो, पुण्य किया हो, जाने में जानबूझ के किया हो या अनजाने में हो गया हो, अच्छे कार्य, कोई धाम की यात्रा हुई है, जितने बार भी विग्रह दर्शन हुआ है, जितना कुछ भी हुआ है, वो थोड़ा भी अधिक गुना बन के लाभ देता है, स्वीकृति संचय करता है। यह विशेष महीना आज खत्म हो रहा है। कुछ करना रह गया हो तो 12 बजे से पहले पहले कर लेना। मेरे ख्याल से 12 बजे तक ही है अधिक मास। तो दोबारा ऐसा मौका कब आने वाला है? 2026 में है। नहीं, अमावस्या की तिथि आज 3 बजे तक है, तो 3 बजे से पहले पहले कुछ बचा खुचा पुण्य सौभाग्य के कार्य करने ही चाहिए। विशेष महीना 2023 में समाप्त हुआ। 2020 में लोग ज्यादा नहीं मना पाए थे कोरोना की वजह से। 2030 में काफी ठीक से रहा। अब अगला 2026 में आने वाला है, 24, 25, 26, यस 30। हम लोगों ने भी इसी महीने भागवतम को निर्विघ्न हर दिन सुने। भागवतम के भी सुनने का कई गुना महत्व, सुनाने का कई गुना महत्व। जय। आज हम लोग द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय, सेकेंड कैंटो, सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। प्रथम स्कंद के जो प्रथम अध्याय है उसमें सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी इसमें ध्यान की विधि बताते हैं और सुखदेव गोस्वामी धारणा के लिए विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। उम्मीद है यह पूरा प्रथम स्कंद के हेडिंग से ही हम लोग को पूरा प्रसंग समझ में आना चाहिए, झलकना चाहिए। देखो, भागवतम को मैंने कई बार आप लोगों को कहा इसलिए है कि ऐसा मैं महसूस करता हूं कि भागवतम की जो कथा है इसका अवतरण कलयुग के लिए ही हुआ है। तो इसके अंदर जो कुछ भी है शिक्षाएं, वो कलयुग के प्राणियों के लिए ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कलयुग में नहीं किया जा सकता, उसका अभ्यास नहीं किया जा सकता, ज्ञान नहीं लिया जा सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो कली काल के लोगों के लिए ही है, तो फिर तो ऐसा नहीं है कि जो ध्यान विधि हम हर चीज को भागवत में सुन करके ये सोच ले, अरे ये तो उस समय की बात थी, अरे ये तो उस समय लोग करते थे, उस समय ऐसा होता था। नहीं, ये कली काल के लिए है और जो कुछ भी प्रोसेस विधि वर्णन है
वो आज भी उतना ही युक्ति संगत है, आज भी उतना ही करने से सफलता प्राप्त होती है, हो रही है, हो सकती है। इसलिए भागवतम, श्रीमद् भागवतम को मानविक तौर से ग्रंथ, इनके मर्म को, इनके तत्व को मनन करके और निधि ध्यासन करके हमको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ना कि नित्यम भागवत सेवया को मैकेनिकल तौर पे रोज रोज सुन रहे हैं। तो मैकेनिकल तौर पे तो भागवतम में बैठना उठना भी ठीक है, लेकिन साथ में अगर मनन, चिंतन, निधि ध्यासन हो जाए तो बहुत अच्छा। एक एक शब्द जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, अन्य अन्य जितने भी ऋषि मुनि, भगवान स्वयं जो कह रहे हैं, उसको विस्तृत रूप से सुना जितना भी जाए, लेकिन चिंतन विस्तृत रूप से होना चाहिए। और चिंतन के लिए हम लोगों को मिलता है कितने घंटे? 23 घंटे, 23 आवर्स वी गेट फॉर चिंतन। नहीं, चलो अगर सो भी गए 6 घंटा तो कम से कम 17 घंटे तो मिले ही चिंतन के लिए, और इसी चिंतन के साथ जीवन भगवतमय हो जाना है। दूसरा अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भगवान के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति एवं सद्य मुक्ति का वर्णन करेंगे। अष्टांग योग के बारे में बताया था, धारणा बता दिया था। अब धारणा में भी दो धारणाएं हैं, सूक्ष्म और स्थूल। और धारणा करके क्या, ध्यान, और ध्यान से जो समाधि युक्त मुक्ति होती है, उसमें क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन करेंगे। श्री सुकवाच एवं पुरा धारणयात्म यो निष्ठां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेद ममोघ दृष्टिः यथाप्यात्म प्रागव्यवसाय बुद्धि शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नाम विध्यायति धीरपत्पार्थैः परिभ्रमन् तत्र न विदन्तो अर्थान् न मायामये वासनायाशयानः अतः कविकर्णामसूयावदार्थ स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः सत्यां क्षितो किं कशिपो प्रयासै वाहो स्वसिद्धे उपवर्णमकैकिं शत्यञ्जलौ किं पुरुधानपात्र्या दिग्वल्ककालौ सति किं दुकुलैः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस तरह से सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं पुरा धारणयात मयोर निर्दिष्टाम। इस तरीके से क्या करना है, धारण के द्वारा प्रसन्न हुए श्री हरि की सृष्टि से प्रारंभ में, श्री हरि से सृष्टि के प्रारंभ में नष्ट हुई सृष्टि विषयणी स्मृति को प्राप्त करके अमोघ दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी प्रलय काल से पहले यह जगत जैसा था
उसी प्रकार से इसकी रचना किए। प्रलय, इसको ब्रह्मा जी ने भी जो सृष्टि प्रलय काल से पहले थी ठीक वैसे ही ठीक उसी प्रकार की रचना कर दी। कैसे? इसी तरीके के धारणा से संपन्न हुए। धारण, जो जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा किस प्रकार से धारण क्या है, कैसे धारण करे भगवान के स्वरूप को, तो ब्रह्मा जी ने भी कुछ इसी तरीके से धारण के द्वारा सृष्टि के संबंध में जब ब्रह्मा जी ने धारण किया भगवान विश्व रूप के, तो सृष्टि के संबंध में जितने भी विषय हैं उनको याद आ गया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कितने वर्षों तक ध्यान किया था धारण करके? बताइए। 10,000 वर्ष तक ध्यान किया था? नहीं किया था? 10,000 years तक ब्रह्मा जी ने ध्यान किया था, और तब जाकर के उनको क्या हुआ? पुरा नष्टा स्मृति ही प्रत्यवरुद्ध, जो नष्ट हुई थी सृष्टि, अर्थात जो प्रलय हुई थी, उससे पहले की जो सृष्टि थी उसकी स्मृति हो आई, और तब जाकर के ब्रह्मा जी ने ठीक वैसा ही सृष्टि का निर्माण किया। श्रीधर महाराज कह रहे हैं, द्वितीय ततः स्थूल धारणोतम जीतम मना सर्व साक्षिणी सर्वेशम विश्वाधारे मिति। देखो, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में अब स्थूल धारणा के द्वारा अपने मन को वश में करें। अतएव सबों का साक्षी तथा सबों के स्वामी भगवान विष्णु की धारणा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। शब्दस्य ही ब्रह्मणा, जो शब्दस्य ही ब्रह्मणा, वेदों की ऐसी वर्णन शैली है, वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि उसके कारण साधक जो होता है अर्थ शून्य स्वर्ग आदि नामों के द्वारा अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को करता है। वह महामय मार्ग में सुख की वासना से स्वप्न देखने के समान विभिन्न लोकों में जाकर भी निर्दोष सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। क्या अर्थ है कि जो वेद है, शाब्दस्य वेद की जो स्टाइल है, वेद में जिस प्रकार से चीजों को वर्णन किया गया है, उसके कारण साधक अर्थ शून्य स्वर्ग उपवर्ग इत्यादि नामों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को करता है, क्योंकि वेद में जो वर्णन है वो वास्तव में इच्छा को पैदा करता है, और इच्छा को पैदा करता, जो वेद में जो अन्य अन्य चीजों का वर्णन है, उससे स्वाभाविक लालची जीव बहुत प्रकार की मायामय सुख का स्वप्न देखना लग जाता है, और उसके उस प्रकार के वर्णित सुख, वेदों में जो वर्णित सुख हैं, उस सुख को पाने के लिए वह बहुत प्रकार के कर्म करता है, लेकिन अंततः अलग अलग लोकों में जाकर भी वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है इस श्लोक में। तो इसलिए निष्कर्ष यह कहे गए हैं तीसरा श्लोक में, अथ कबीर नाम सूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। इसलिए क्या करना चाहिए?
आलस्य प्रमाद से मुक्त होकर, प्रमाद रहित होकर, निश्चय बुद्धि, जो व्यक्ति विद्वान पुरुष वह होता है जिसकी बुद्धि निश्चय होती है। और ऐसे विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह नाम मात्र वालों से उतना ही व्यवहार करें जितना शरीर का निर्वाह के लिए जरूरत है। यदि प्रारब्धवश अपने कर्म के फल बस यदि संसार के पदार्थ अपने आप मिल जाएं, तो वह उसको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले परिश्रम को व्यर्थ समझकर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करे। तो कहते हैं कि ऐसे जिनकी बुद्धि प्रमाद नहीं है, जिनकी जो प्रमाद से शून्य है, जिनको प्रमाद नहीं है, जिनकी बुद्धि बहुत ही निश्चयात्मिका हो चुका है, वह जान गया है तत्व को, वह जान गया है कि मैं भगवान का ही दास हूं, और इस प्रकार अपने स्वरूप को जान करके सिर्फ भगवान का ही भजन करना है हमको। एकमात्र चिंतन, स्मरण, गायन, भाषण, ये सब भगवान के लिए करना है। तो वह व्यक्ति समाज में रह करके भी सिर्फ अपने जीवन यापन, शरीर निर्वाह के लिए ही वह संसार वालों से व्यवहार करेगा। यदि प्रारब्ध वश कोई वस्तु, सांसारिक वस्तु मिल जाए, तो उनके प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करेगा। जो अपने आप मिल जाए तो ठीक, नहीं तो परिश्रम नहीं करेगा। वह इतना भजन में, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहेगा। देखो श्रीधर महाराज बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं। तरहि सर्वथा कर्म फल त्यागो सद्य एव देहपातः स्यादित्याशंकया। सभी कर्मों को छोड़ दोगे, सभी कर्म के फल का त्याग कर दिया जाए, तब तो शीघ्र ही शरीर का पतन हो जाएगा। इस प्रकार की शंका करके कहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष को चाहिए केवल नाम प्रधान भोग्य वस्तु में उतना ही आसक्त हो जितने उसे शरीर निर्वाह हो जाए। उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसको यह मन में निश्चय रखना चाहिए कि वस्तुतः इन वस्तुओं में सुख नहीं है। वह भी वस्तु यदि अपने आप प्राप्त हो जाए, जिस वस्तु में सुख नहीं है वह वस्तु अगर अपने आप प्राप्त हो जाए तो ठीक है, वरना उसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। जैसे धन कमाने, सबको मालूम है धन कमाने के बाद भी कोई सुख में नहीं मिलता है। कितना भी धनाढ्य हो जाओ, सुख नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा दुख में ही आ जाता है, आफत ही आ जाती है। धन को कमाने, अगर कोई फोकट का भी धन दे दे, फ्री का भी धन दे दे कि लो भाई इतना करोड़ रुपए, तो धन आने से आफत ही आती है, चिंता बढ़ता है, नियोजन बढ़ता है, समय नष्ट होता है, दुश्मन पैदा होते हैं, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी व्यक्ति उस धन के पीछे परिश्रम करता है, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर धन आना होगा तो अपने आप धन आ जाएगा, उसके लिए क्या परिश्रम करना। और फिर उस वस्तु के लिए परिश्रम करना जो आने के बाद भी हमें कष्ट ही देने वाला है। कितना बड़ा मूर्खता है दुनिया में, नहीं? इसलिए कष्ट से कोई धन उपार्जन या संसार में किसी वस्तु का उपार्जन कष्ट से नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि भगवान की भजन करे, भक्ति करे, मंगला अटेंड करे, मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करे 9-10 बजे तक, ठीक है, आराम से प्रसाद खाएं, लेकिन कष्ट हो रहा है कि नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको ड्यूटी जाना है 8 बजे, भागवतम नहीं सुन सकते, मन तो करता है लेकिन ड्यूटी जाना है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। कष्ट हो गया ना, तो कष्ट मत उठाओ, मत जाओ ड्यूटी, आराम से भागवतम सुनो, भजन करो, प्रसाद खाओ। अरे खर्चे ही तो दुख का कारण है। घर में पैसा ही आएगा, घर के खर्चे चलाएंगे तो खर्चे ही तो, एक साथ खर्चा चलाते हैं और दूसरे साथ दुख भी चलाते रहते हैं। यही तो हमें दृष्टिकोण दे लेना है। यहाँ पे भागवतम में कह रहे हैं तो क्या गलत थोड़ी ना कर रहे हैं? यहाँ पे श्रीधर महाराज भी टीका लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसको व्यास देव जी ने लिखा है, सुद गोस्वामी भी कह रहे हैं, तो गलत थोड़ी ना कर रहे हैं कि इतने साधु सन्यासी लोग गलत कह रहे हैं। साधु सन्यासी की बातों पे भरोसा नहीं है, साधु सन्यासी की बातों पे शंका है, डाउट है। नहीं, हम होमलेस हो गए क्या? हमको तो उल्टा घर मिल गया दो दो। हम नहीं, बताओ, हम होमलेस हो गए क्या? हमको हमको जय श्री राधे। हमको लगता था, मुझे लगता था यार ये नौकरी में जाना पड़ता, क्या फायदा है ये इतनी फ्लाइट्स पकड़ने से, छोड़ो यार अपने धाम में अच्छा छोड़ो। अच्छा, ये लोग क्या, मैं देखता था, अब मुझे श्रीनाथ जी मंदिर में बैठना पसंद होता था, दुबई में श्रीनाथ जी मंदिर, वहां बैठो, लोग बाग जाते थे टिफिन बॉक्स लेकर के, और जल्दी से दर्शन किया और आरती ली और भाग लिया ड्यूटी। मुझे लगता था यार ये कोई जिंदगी है? मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ तो बैठने नहीं दे रहा कोई। मैंने कहा छोड़ो, नौकरी छोड़ दो, यहीं बैठूंगा। आराम से बैठो, आराम से 9-10 बजे तक बैठा, फिर आराम से हलवा प्रसाद लिया और मजे से रूम में आया। रूम में भी कोई काम नहीं, बैठो प्रभुपाद जी किताब पढ़ो, बाहर में जाए सैलरी, बाहर में जाए तनख्वाह, बाहर में जाए, है आराम। क्या हमको घर नहीं मिला है? फिर तो हम इतने अंधे हैं कि हम लाइव एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, फिर भी हमको शक हो रहा है। हम जैसे हम जैसे क्षुद्र प्राणी, अज्ञान प्राणी को भी जब भगवान इतना कुछ दे सकते हैं, तो आप लोग तो बड़े भाई भाग्यवान हो, हैं? तो बात वो नहीं है, बात यह है कि जब संतों की बात समझ में आ जाए और वो अमल में आ जाए, तो सब सप्लाई चालू हो जाता है, गवर्नमेंट की सारी सप्लाई चालू हो जाती है, समझे? तो राधा रानी सरकार की सप्लाई चालू हो जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई क्या करना है, न यतेत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाण सिद्धे अर्थम सिद्धे सिद्धे अन्यार्थे न यतेत। कुछ मत करो, कोई प्रयास मत करो। हाँ, और क्या कहते हैं आगे सुनो, देखो। देखो एक बात बताऊं, भागवतम की बात, भागवतम में जो संत जो कहे, अगर संत की बात, अभी हम लोग जो संतों की बात सुन रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी में, तो संत जो कहें वो अगर तुरंत इम्प्लीमेंट ना कर सको, तो मन में दुख पैदा करो, दीनता पैदा करो। हे संत भगवान, आपके वचन को आप ही के आशीर्वाद से मैं पालन कर सकता हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मैं अति दीनहीन हूँ। आपकी बात पे हमको भरोसा तो है, लेकिन अपनी क्षमता नहीं हो रही है कि आपकी बातों को फॉलो कर सकूं। इसलिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि आपके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पालन कर सके। संत के आशीर्वाद से वो क्षमता बढ़ेगी, आशीर्वाद मिलेगा, दीनहीन बन जाओ, क्वेश्चन मत करो। कैसे करेंगे सुखदेव गोस्वामी जी, हम घर के खर्चे कैसे चलेंगे बताओ? सुखदेव जी कहेंगे अच्छा,
बच्चे को शंका है घर के खर्चे की। नहीं, बल्कि मन ही मन, अगर इच्छा है संतों की बात को मानने की, तो मन ही मन इच्छा रखिए, मन में भावना कीजिए कि आप ही के आशीर्वाद से होगा। आप आशीर्वाद कीजिए, हमारी कोई क्षमता नहीं है, आई एम सरेंडर्ड। देखिए कैसे धीरे 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 संतों की कृपा होगी, और संतों की कृपा होगी तो आप उसी के मुताबिक चल पाओगे। क्योंकि वाकई में जीव की तो कोई अपनी शक्ति है ही नहीं। नहीं, हमको तो लगता है हमारी शक्ति ही नहीं है। हमको लगता है अरे हम तो 24 घंटा भजन ही नहीं कर सकते, है कि नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सततम कीर्तन तो माम, भगवान ने तो कह दिया गीता में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सततम कीर्तन तो माम, हमेशा कीर्तन करते रहो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है तो भगवान ने क्यों कहा। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है, हम निर्बल है, दुर्बल है, अति दीन है, हीन है। तो हमको क्या करना चाहिए, वहां पे तुरंत मन ही मन इच्छा करना चाहिए, हे भगवान यदि आप ऐसी कृपा करें कि हम सतत कीर्तन करते रहें तो यह भी आप ही की कृपा से होगा। और उसको मन में दीनहीन बना करके प्रेयर कीजिए, भगवान सुन लेते हैं और आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे, बेटा सततम कीर्तन तुम आम करते रहो, खर्चे पानी की चिंता ना करो, खर्चा पानी हम सप्लाई करेंगे। है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कैसे इसको समझें। जब हमारे अंदर क्षमता ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो उसका मन स्थिति कैसे हो, वो मन स्थिति हमें बनाना पड़ेगा, बराबर है ना। भगवान तो भाव देखता है ना, मन का भाव देखता है। अरे भाव है तुम्हारा, हाँ है, ठीक है। हाँ? बस खर्चा आप भी उसी रास्ते में हैं, अच्छी बात है। भगवान देख रहे हैं, धीरे 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 जितना आपका, आपके भाव के स्पीड से आप भगवान की भी कृपा की स्पीड पीछे पीछे चल रही है, चिंता ना करो। भाव का स्पीड बढ़ाओ, भगवान की भी स्पीड बढ़ जाएगी। हमको तो सब पता है, हमको तो सत्यानाश तक पता है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो कृपा तो हो रही है ना, धीरे धीरे कृपा हो रही है, अब छप्पर फाड़ के तो नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। छप्पर फाड़ कृपा। ठीक है, आगे सुन लीजिए। आगे की बात कुछ और ज्यादा भयंकर विरक्त वाली है, आगे पढ़ूं या ना पढ़ूं। कहते हैं सत्याम छितो किम कशिपो प्रयास वै सिद्धे, यदि सोने के लिए पृथ्वी अपने आप प्राप्त है तो फिर पलंग का क्यों, पलंग के पीछे खर्चे पलंग के करें, पलंग के खर्चे के लिए भागें। हाँ कोई दे दे, लो जी यूज करो तो ले लो, लेकिन उसके लिए एक रत्ती भी समय वेस्ट ना करो। समझे, आवाज आ रही है राधे श्याम। दिनेश बाबू चले गए दुबई, दिनेश बाबू दुबई चले गए। जाए उडुपी कृष्णा दर्शन करते हो रोज, क्या आनंद का विषय है, वाह वाह। एक बार मुझे भी याद करना वहां पे जाके है, मुझे भी बड़ी याद आती है आपको। अच्छा, कभी मिले नहीं जुले नहीं, और ऐसे याद कैसे हो जाता है बिना मिले जुले। हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव को याद कर लो। वाह 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 वाह। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो जो जिस इसका नाम स्क्रीन पे दिख रहा है सबके नाम रट रट के दर्शन कर लेना। और तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर यदि पृथ्वी जब आसानी से उपलब्ध है तो फिर सैया प्राप्त करने के लिए क्या लाभ। सैया, सैया अर्थात पलंग या बिस्तर या अन्य प्रकार के सोने के लिए प्रयास करने से क्या लाभ है।
यदि भुजाएं प्राप्त है, हाथ है भगवान ने दिया है, तो तकिए की क्या आवश्यकता है। चित्त सोओगे तो तकिया की जरूरत लगानी नहीं चाहिए, चित्त सोने में तकिया नहीं लगाना चाहिए। पट सोना नहीं चाहिए। दाएं बाएं करवट लोगे, बाएं करवट लोगे तो बाएं हाथ को लगा लो तकिया, दाएं करवट सोओगे तो दाएं हाथ को करवट लगा लो, तकिया बना लो। तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। यदि परमात्मा ने अंजलि दिया है, तलहटी दिया है, ये तरहती, कर पात्र, ये कहते पात्र है। तो भगवान ने जब कर पात्र दिया है अर्थात अंजलि दिया है, तो अधिक बर्तनों को प्राप्त करने क्या आवश्यकता है। अब जैसे देखो, हम रहते 2 आदमी हैं, हमारे किचन में 100 आदमी से भी अधिक बर्तन है। लेकिन वो अनायास बर्तन आ गए हैं। हाँ, लेकिन सुनो, मैं बर्तन इकट्ठा करने के लिए 1 सेकंड भी टाइम नहीं बर्बाद किया हूँ, अपने आप आ गए हैं, पता नहीं कैसे आ गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हाथ में आ, और जब दिगंबर रहा जा सकता है, दिगंबर अर्थात वस्त्र के बिना रहा जा सकता है, तो वलकल अर्थात वस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है। इस संसार में मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी है सब निर्वस्त्र है, और कुछ मनुष्य भी हैं जो वस्त्र के बिना वस्त्र रहते भी हैं। तो हमारे दत्तात्रेय अवधूत महाराज बिना वस्त्र के ही रहते थे ना। तो ये एक बात कह रहे हैं कि जब अभाव का महसूस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास 10 दिशाएं जो है यही अंबर है, और अपने हाथ ही बर्तन है, अंजलि ही बर्तन है, हाथ ही तकिया है, पृथ्वी ही बिस्तर है। तो हे राजन, मार्ग में वस्त्र के टुकड़े नहीं पड़े हैं, मार्ग में वस्त्र के टुकड़े नहीं पड़े हैं, क्या कि दूसरे से कपड़े मांगने जाएं। दूसरे का पालन करने वाले वृक्ष फलों एवं पुष्पों की भिक्षा नहीं प्रदान करते हैं क्या। फल और वृक्ष के फल तो भिक्षा दे ही रहे हैं ना, कि दूसरे से भोजन मांगा जाए। जल प्रदान करने वाली नदियां सूख गई है क्या, रहने के लिए पर्वत गुफाएं बंद हो गए हैं क्या। इसलिए दूसरों से जल और निवास स्थान की भिक्षा करना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करना श्री भगवान छोड़ दिए हैं क्या। जो भगवान के शरण में जाए तो क्या भगवान उनकी रक्षा करना छोड़ दिए हैं क्या। ऐसा कतई नहीं है। इसलिए अतएव किस कारण से ज्ञानी पुरुष धन के मद से मदमत्त बने हुए धनियों की सेवा करते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी भी धनियों की सेवा नहीं करते। किस कारण, धन के मद से मदमत्त हुए लोगों की सेवा करने से क्या फायदा है। सेठ साहू सहकार मालिक मैनेजर की सेवा करने का क्या फायदा है। क्यों उनकी कृपा से हम धन कमाएंगे, उनकी कृपा से हमको मिलने वाला है, या भगवान के शरण में जाने से सब कुछ मिल सकता है। ये तो इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट के ऊपर है कि भगवान के ऊपर कितना ट्रस्ट है, अथवा अपने सेठ साहूकार के ऊपर कितना ट्रस्ट है, मालिक मैनेजर के ऊपर कितना ट्रस्ट है, कंपनी के डायरेक्टर ओनर्स पे कितना ट्रस्ट है। तो वही कह रहे हैं कि यदि कस्मात भजन्ति कवयो धन दूर्मंदतान,
धन के मोह में, धन को प्राप्त करके अंधे हुए ऐसे धनियों का क्यों चापलूसी करना? क्योंकि भगवान के शरणार्थ, भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। गीता में भगवान ने बहुत जोर जोर से कहा है, जो मेरे शरण में आता है योग क्षेमम वयावहम, उसका सारा योग क्षेम मैं देखता हूं। भगवान योग क्षेम करते हैं। बहुत बढ़िया। सुन लो, ज्ञान की बात है, आश्चर्य मत करो। यह बात जिस दिन लग जाती है उसी दिन सारा काम बन जाता है। संतों की बात लग जाए, संसार की लात तो लग ही रही है, इसमें संतों की बात लग जाती है तो काम बन जाता है। संतों की बात लगे न लगे, संसार की लात तो लगती ही रहती है। बस ये है कि संसार की लात तब तक हमको लात नहीं पता चलता है जब तक संतों की बात न सुन लें। संतों की बात सुनने के बाद ही संसार के लात की अनुभूति होने लग जाती है। संतों की बात जब तक नहीं सुनेंगे तो संसार की लात हमको सुखमय लगेगा कि चलो यही जिंदगी है, लात खाओ, लात मारो, लात सहो, लात दिखाओ, है ना। जब तक भगवान की भक्ति में, हाँ, जब तक भगवान की भक्ति में नहीं आते हैं तब तक संसार के लोगों को क्या लगता है, यही है जिंदगी। हम्म, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, नहीं क्या? करना यही, कराना यही, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी ना है, इसके सिवा बहुत कुछ है। तो संसार की लात तो लगी रही है, लेकिन डाइवर्जन का काम करता है जब संतों की बात लग जाती है। सुखदेव गोस्वामी की बात लग रही है कि नहीं लग रही है? तो कह रहे हैं आगे, एवं आत्मा प्रिय अर्थ अनंत भगवान स्वचित्ते स्वयं एव सिद्ध। इस तरह संपूर्ण जगत की आत्मा स्वरूप होने के कारण अत्यंत प्रियतम, अत्यंत परमात्मा हृदय में अपने आप विराजमान हैं। इसलिए संसार से विरक्त होकर उनकी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से इस संसार के बंधन का कारण जो अज्ञान है उसका अपने आप नाश हो जाता है। अज्ञानता अपने आप नष्ट हो जाती है भगवान की सेवा से करने से। भगवान की सेवा करने से, भगवान की कैसी सेवा? सिर्फ विग्रह सेवा नहीं, विग्रह सेवा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। भगवान के वचन की सेवा हो, भगवान के द्वारा कहे हुए बताए हुए मार्ग की अनुसरण हो। संत भी भगवान है, संतों के कहे मुताबिक बातों का अनुसरण हो, यह है संत सेवा, ये है वास्तव में भगवत सेवा। तो भगवान के द्वारा कहे हुए बातों को हम नहीं सुनेंगे, लेकिन भगवान की मूर्ति को हम नहलाएंगे, धुलाएंगे, करेंगे, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। पहली सेवा है भगवत ज्ञान का निधि ध्यासनम। क्योंकि भगवान की सेवा तो उस प्रकार की सेवा जब होगी तो अपने आप अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो इसलिए संपूर्ण जगत के आत्मस्वरूप होने के कारण परमात्मा हृदय में निवास तो करते ही हैं, और इसलिए संसार से विरक्त होकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, ईशोपनिषद पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ईशोपनिषद में भगवान कहते हैं कि मैं बहुत दूर भी हूं और बहुत नजदीक भी हूं। ईशोपनिषद का 5वां मंत्र है। मैं बताऊं क्या है ईशोपनिषद का 5वां मंत्र? ईशोपनिषद का 5वां मंत्र है, देख लो,
भक्ति शास्त्र में ईशोपनिषद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? भक्ति शास्त्री में पढ़ना है, पढ़ना होगा। तदे जति तन्निजति तद दूरे तुदंतिके, ये पांचवा मंत्र है कि तद दूरे तुदंतिके, बहुत दूर भी हैं परमात्मा भगवान, लेकिन अत्यंत निकट भी है। अत्यंत निकट भी है और बहुत दूर भी है। तो अत्यंत निकट किसके लिए है और बहुत दूर किसके लिए हैं? आप लोग समझते हैं, आप लोग खुद बहुत ही चालाक हैं, आप समझ सकते हैं दूर किसके लिए है भगवान, निकट किसके लिए हैं, हैं? तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य आसबाह्यतः, भगवान सबके बाहर भी है, सबके भीतर भी है। भगवान भीतर हैं और बाहर हैं, किसके लिए? किसके लिए भगवान भीतर है, किसके लिए भगवान बाहर हैं? भगवान के ये दिव्य कार्यकलापों को समझना ही सभी अज्ञानताओं का नाश करना है, और यहाँ तक मुक्ति का भी ये कारण है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानासि तत्वसः। बोलना कितना आसान है देख लो, फटाफट बोल लेते हैं, नहीं क्या? जितनी बातें भगवान के बारे में फटाफट बोल लेते हैं, इतनी बातें काम में आ जाए, कर्म में आ जाए तो क्या मजा आ जाए, नहीं? हैं। तो कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, तदा तेन किम कर्तव्यम हरिष्यतु सेव्ययः। श्रीधर महाराज कह रहे हैं यदि कोई पूछे कि क्या करना चाहिए तो उत्तर क्या है? अगर मान लो प्रश्न यह हो कि मनुष्य को क्या करना चाहिए या हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, तो उत्तर यह है कि आत्म कल्याण चाहने वाले को श्री हरि की ही सेवा करनी चाहिए, संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। भगवान इसलिए सेवनीय हैं कि वे अपने आप अंतःकरण में विराजमान है। उसका कारण है कि वे आत्मा हैं, वे ही आत्मा हैं। आत्मा से बढ़कर कोई भी दूसरी वस्तु प्रिय नहीं होती है। वे भगवान संपूर्ण जगत में व्यापक होने के कारण अनंत हैं। वे देश काल अथवा वस्तु की सीमा से परे हैं। उन प्रियतम परमात्मा की सेवा सुख स्वरूप होती है। वे सत्य हैं, आत्म व्यतिरिक्त वस्तुओं के समान मिथ्या नहीं है। तो भगवान की सेवा ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा से जो आनंद उत्पन्न होता है, उपासक उस परम आनंद से संपन्न हो जाता है। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने बतलाया है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुखात्म है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य सुखात्म है, दुखात्म तो वो अपने स्वरूप की विस्मृति की वजह से है। दूसरी बात यह है कि उन परमात्मा की सेवा करने से संसार रूपी बंधन का कारण अज्ञान भी विनष्ट हो जाता है। यम के द्वार पर देखो, आगे कह रहे हैं कस्ताम त्वनादृत्य पुराण अनुचिंतामृते पशून सतिम नाम युज्जयात युक्त यज्जात। यम के द्वार पर एक नदी है, क्या नाम है? यम के द्वार पर विद्यमान एक नदी है बैतरणी। नदी में गिरे हुए और अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने वाले मनुष्य को देखकर भी पशु को छोड़कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो उन परमात्मा की धारणा रूपी चिंतन का परित्याग करके असत विषयों का भोग का चिंतन करेगा। क्योंकि ये ये भोग का ही फल है। बैतरणी नदी में गिरकर अनेक प्रकार के कर्म के फल को भोगता है। यमराज के
द्वार पे यमपुरी है ना, यमपुरी, यमपुरी के द्वार पे ये नदी है। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। और एक और नदी है ऊपर, उसको कौन सी नदी कहते हैं? आध्यात्मिक जगत जाने, जब आध्यात्मिक जगत जाओगे तो वहां भी एक नदी है। कौन सी नदी है वो? विरजा। ठीक है, बिरजा, बिरजा कह दो, बिरजा ही कह लो, ब्रजा। ठीक है, तो वो वहां भी वो नदी है जिसको पार करके आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। और एक नदी है बैतरनी नदी, जो यमपुरी के गेट पे है। यमपुरी उस, जो व्यक्ति यमपुरी में जाता है यम की यातनाओं को झेलने के लिए, वो पहले बिरजा नदी में गिरता है। बिरजे नदी में गिरते हैं और अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने वाले मनुष्य को देखकर भी, सिर्फ पशु को छोड़कर कौन सा मनुष्य होगा जो परमात्मा के इस स्वरूप का धारण नहीं करेगा? कुछ ऐसे भी भाग्यवान भक्त हैं जो अपने शरीर के भीतर विद्यमान हृदय आकाश में रहने वाले, प्रदेश मात्र शरीर वाले, कमल चक्र शंख तथा गदा धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले पुरुष परमात्मा का धारणा के द्वारा स्मरण करते हैं। देखो, आकाश उस दिन बताया था ना, कई प्रकार के आकाश होते हैं। चिताकाश, हृदय आकाश, खगोलीय आकाश। जो आकाश ऊपर देखते हैं नीला कलर का, ये कौन सा आकाश है ये? खगोलीय आकाश है, ये अंतरिक्ष नहीं है, खगोलीय आकाश है। और एक है, आंख बंद करो तो काला काला सा दिखता है ना, वो क्या है? चिदाकाश। और एक है जो अपने हृदय में देखते हैं, हृदय आकाश। तो भक्त यह अभ्यास करता है कि भगवान को हृदय आकाश में देखे। कैसे? पद्म चक्र गदा शंख इत्यादि धारण किए हुए चार भुजाओं वाले, अब वो नित्य निरंतर दर्शन करते रहते हैं, उसी का धारणा करते हैं। तो हृदय में भगवान के स्वरूप विग्रह का दर्शन ही धारणा है। समझ गए? सीधी सीधी सी आसान भाषा में। तो प्रसन्न वक्त्रम नलिनात्यक्षम कदम्ब कंजलकपिशंगवासम लसन् महारत्न हिरण्यमया अंगदम अस्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। तो आगे क्या है कि हो वे भक्त प्रसन्न मुख वाले, कमल दल के समान सुंदर तथा बड़े बड़े नेत्रों वाले, कदम्ब पुष्प के समान पीतांबर धारण किए हुए हैं, जड़े गए महारत्नों से सुशोभित बिजाईठ धारण किए हुए एवं दिदीप्यमान रत्न जड़ित किरीट अर्थात मुकुट अर्थात कुंडल और कुंडल भी धारण किए हुए श्री भगवान अपने हार्द आकाश में स्मरण करते हैं। भक्त उनको हृदय के आकाश में, योगेश्वर ने अपने विकसित हृदय कमल की कर्णिका रूपी स्थान पर श्री भगवान के चरण कमलों को स्थापित कर रखा है। श्री भगवान श्री वत्स नामक लक्ष्मी जी के चिन्ह से सुशोभित हैं और उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। ठीक है, और तरोताजी शोभा से युक्त बनमाला को धारण किए हुए हैं और श्री भगवान का वे साधक अपने हृदय में धारण के द्वारा चिंतन करते हैं, कॉन्स्टेंटली हृदय में चिंतन करते हैं। आपने एक किताब देखी है प्रभुपाद जी की, जिसमें एक योगी ऐसे बैठा हुआ है और यहाँ पे भगवान का, हृदय में भगवान का वो, ऐसा किताब एक प्रभुपाद जी ने, क्या है, द परफेक्ट योगा सिस्टम। उसी उसी किताब के जो जो पहला पेज है, कवर पेज, उसके ऊपर ये फोटो है, द परफेक्ट योगा सिस्टम, योग की पूर्णता।
जो दिखाया है ना, ठीक वैसे ही साधक अपने हृदय के आकाश में भगवान के उस रूप को देख करके उस रूप को दर्शन करता है, झलक पाता है, धारणा करता है, वही है धारणा। उसी के ऊपर ध्यान, धारण किए हुए वस्तु के ऊपर ध्यान होता है और फिर समाधि है। ध्यान कोई शून्य पे, कुत्ते बिल्ली पे नहीं होती है। फिर आगे आप लोगों ने प्रभुपाद की वो किताब नहीं देखी जिसमें हृदय में एक योगी बैठा हुआ है? देखा है, देखा है। ठीक है, तो सिर्फ पुस्तक को देखते हो, पढ़ते नहीं हो? देखा है सिर्फ पुस्तक, पढ़ा नहीं उसको? मैंने पीछे कुछ दिन पहले ही उस किताब के बारे में जिक्र किया था कि आप छोटी सी बुक है, पढ़िए, पुरुषोत्तम योग की पूर्णता, द परफेक्ट योगा सिस्टम। नहीं? चलो, चलो ठीक है। वैसे अब हम लोग ना प्रभुपाद की किताब कम ही पढ़ने लगे हैं। यूट्यूब के जमाने में पढ़ने का टाइम किधर है? हम्म। हमको मालूम था आने वाले दिन में एक ऐसा राक्षस यूट्यूब आएगा जो पुस्तकों की महत्व को कम कर देगा। तो हमने क्या किया मालूम है? 2 साल बैठ के प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ डाली। 2 साल की छुट्टी लेकर काम धंधे से। और जिन्होंने यूट्यूब आने से पहले पुस्तकें प्रभुपाद की नहीं पढ़ी, उसके लिए प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना तपस्या से कम नहीं है आजकल। समझे? बात सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? आप लोग अगर अब मेरी बातों को असत्य कर दें। वेरी वेरी ट्रू ना। इसलिए वह जनरेशन लक्की है जो यूट्यूब के पहले का जनरेशन है, अर्थात हमारा जनरेशन, हमारा समय है। यूट्यूब के जनरेशन को आप प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ा सकते हो। दे कैनॉट कंसंट्रेट ऑन बुक्स। और जो और जो बच्चे किताब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, समझो वो गुरु पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और जो गुरु के एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। डोंट टेल मी व्हाट इज एडवांटेजेस। ठीक है। अरे, ऐसी क्लास सुनने का कोई फायदा नहीं, यूट्यूब वाली क्लास सुनने का कुछ परिवर्तन नहीं होगा यूट्यूब पे क्लास सुनने का भाई। जो जो संतों का जो संतों के साथ में, भक्तों के साथ में, भक्तों के ऑरा, यूट्यूब आपको सब दे सकता है लेकिन भक्तों का ऑरा नहीं दे सकता है। तो बिना, हाँ वो मिलेगा, वो क्या बोलते हैं ना, रोटी मिलेगी लेकिन बिना घी लगाए हुए। अच्छा लगता है तो खाओ। लेकिन जब हम संतों के साथ लाइव सुनते हैं तो फिर उसमें सब मिलता है, ऑरा मिलता है उनका। है। इसलिए यूट्यूब का एडवांटेज है लेकिन बहुत ज्यादा एडवांटेज मत करो। वो उससे ज्यादा कहीं डिसएडवांटेज है। मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके आने वाले जनरेशन, यूट्यूब में पैदा हुए जनरेशन के बच्चे की बात कर रहा हूँ। दे कांट होल्ड बुक्स, बुक्स भी वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे बुक्स को कंसेंट्रेट कर लेंगे ना, वो बच्चा तपस्वी कहलाएगा। वही योगी कहलाएगा। बस बस बस, खत्म.com देख लो। अब देखो आगे खत्म.com कैसे होता है। ये खत्म.com का नया नया पेज जुड़ रहा है, समझे? खत्म.com का पहला पेज जुड़ा क्या? इंटरनेट। दूसरा पेज जुड़ गया उसमें यूट्यूब।
तीसरा पेज जुड़ गया उसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ऐसे खत्म.com के कई पेजेज आने वाले हैं, आप रजिस्टर कर लो उसके ऊपर, अपनी लॉगिन आईडी बना लो खत्म.com पे। समझ गए? नहीं चाह के भी खत्म.com पे लॉगिन आईडी बनाना ही पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि पीछे कौन लगा है? कली काल। चल बेटा, गो एंड क्रिएट योर आईडी ऑन खत्म.com। अब भावनाओं को समझो, खत्म.com समझ गए ना? भाषाओं पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। तो मैं खुद कह रहा हूं अपनी बात कि जब से यूट्यूब आ गया है भाई, हम भी ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं तो पुस्तक, एक जमाना था कि पुस्तक छोड़ने का नाम ही नहीं होता था। तो प्रभुपाद की पुस्तक पे कौन कंसंट्रेट करेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत समय कितना हो गया देखना पड़ेगा। समय हो गया 8:15। तो इस अध्याय के अंदर में आधा ही कर लेते हैं आज, आधा कल खत्म कर देंगे, कल कर लेंगे इसको। तो इसमें जो है सुखदेव गोस्वामी की बात आप लोगों को बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। कई लोगों को ये सब बोरिंग लगने लग जाता है, क्योंकि पहले दूसरे स्कंद में ध्यान की बातें होती है, धारणा की बातें होती है, और थोड़ा सा वैराग्यपूर्ण बातें होती है। वैराग्यपूर्ण बातें होगी क्यों नहीं? क्योंकि परीक्षित महाराज को करना क्या है? 7 दिन बच गए हैं, तो 7 दिन में आदमी संसार में आसक्त का पाठ पढ़ेगा या संसार से वैराग्य का पाठ पढ़ेगा? संसार से वैराग्य का पाठ पढ़ेगा। तो वही पाठ यहाँ पे दिया जा रहा है। समझ गए? तो पर भागवतम का कोई भी प्रसंग नीरस नहीं है। नीरस हम जैसे लोग बना देते हैं, लेकिन नीरस है नहीं। सब में रस भरा हुआ है। रसों का घर है रसमालयम, रसम आलयम। रसम मतलब रस, टेस्ट, और आलयम मतलब घर है। तो यहां पर हम कौन से श्लोक पढ़ लिए? हाँ, ये कमर करधनी, ये क्या वर्षा माता जी आई है महाप्रसाद गोविंद के समय में। ओ, तो और कोई व्यक्ति नहीं है घर में बेटे को छोड़ने के लिए? सही है, सही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यही है गृहस्थी। हाँ, तो बढ़िया है। तो सुन लो, आखिरी में यही है कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक जो है, वो क्या करते हैं? अल्टीमेटली भगवान को अपने हृदय के आकाश में ध्यान करने की कोशिश करते हैं, और वह करते ही रहते हैं। हाँ, नाम जब भी करें, चाहे कोई भी साधना हो, वो धारणा के साथ हो तो उसका फल ज्यादा वही सही होता है। तो यहाँ पर हम लोग 11वें श्लोक, द्वितीय स्कंद का 11वें श्लोक, तो द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में हम लोग और ये भी है कि उस लीला पूर्ण उन्मुक्त हास्य अवलोकन से सुशोभित भावों के द्वारा जिनका
अनुग्रह सूचित होता है। ऐसे चिंतन के द्वारा आविर्भूत भगवान का तब तक साधक को दर्शन करते रहना चाहिए जब तक मन धारणा के द्वारा उनमें लगा रहे, अर्थात जब तक ध्यान लगा रहे। ध्यान में विक्षेप नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के पैर से लेकर मुस्कान युक्त पर्यंत मुख तक एक एक अंग का बुद्धि के द्वारा धारण करना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होकर स्थिर हो जाती है, वैसे ही श्री भगवान का जो जो अंग स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होने लगता है, उसको छोड़कर वह ऊपर के घुटने, जंघे, पेट, भगवान के छाती और मुख और फिर इत्यादि अंगों का धारणा करता जाता है साधक। और आगे क्या कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी, जब तक श्वेतर समस्त जीवों के श्रेष्ठ, श्वेतर समस्त जीवों से श्रेष्ठ दृष्टा संपूर्ण जगत के नियामक परमात्मा में साधक का प्रेम पूर्वक भक्ति योग नहीं उत्पन्न हो जाए, तब तक वह अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के अंत में परम पुरुष परमात्मा के इस स्थूल रूप का प्रयत्न पूर्वक स्मरण करता है। योगी साधक लोग भगवान के इस भक्ति योग जब तक भगवान में पूर्ण प्रेम न उत्पन्न हो जाए, भगवान में पूर्णतया भक्ति योग न उत्पन्न हो जाए, तब तक वो साधक नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के अंत में परम पुरुष परमात्मा के स्थूल रूप का स्मरण करता है। स्मरण करता है कब? नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के अंत में, जैसे नहाना धोना, मुंह धोना इत्यादि जो नैमित्तिक कर्म होते हैं, उसको करने के बाद भगवान के स्थूल रूप का प्रयत्न पूर्वक स्मरण करता रहे, जब तक भगवान में प्रेम और भक्ति योग उत्पन्न न हो जाए। जब प्रेम और भक्ति योग उत्पन्न हो जाएगा, तब भगवान स्वयं आपको नहीं छोड़ेंगे। तब आपको भगवान को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। साधक भक्त भगवान का ध्यान तब तक करता है जब तक प्रेम उत्पन्न हो जाए, और प्रेम उत्पन्न हो जाने के बाद, भक्ति योग आ जाने के बाद, फिर भगवान उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। अब वो छोड़ना भी चाहे भगवान को, तो भगवान नहीं छोड़ते उसको। बैठा रहेगा तो भगवान सामने बैठ जाएंगे आके। ऐसे बहुत सारे संत भक्त हुए हैं, कुंभन दास जी, हमारे कबीर दास जी, हमारे परमानंद दास जी, बहुत साधक हुए हैं जो भगवान के नित्य दर्शन, भगवान, अगर वो भगवान को ना भी जाए दर्शन करने के लिए, तो भगवान आ जाते कि कुंभन दास आज क्यों नहीं गए दर्शन करने? तो बोला कि महाराज क्या कैसे जाऊं, आज बहुत बारिश हो रही थी, रास्ता गीला हो गया था, तो कैसे जाऊं? कोई बात नहीं कुंभन दास, मैं आ गया हूं। यस, भगवान के साथ, भगवान फिर उसके साथ वार्ता करने लग जाते हैं। किसी भी तरीके से ऐसे साधक को भगवान नहीं छोड़ते हैं। कब तक? जब तक हम हृदय में भगवान का पूर्ण रूप से भक्ति योग प्रेम उत्पन्न न कर लें। इसलिए परमात्मा का स्थूल रूप का प्रयत्न पूर्वक स्मरण करना चाहिए। यही धारणा है, और इसी प्रकार की धारणा को पतंजलि ने कहा है, लोगों ने उसको समझा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं, आगे करेंगे कल बात। आज हो गया 16 अगस्त। ठीक है जी, बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।